सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रियाजक। बिहार में एक ही पते या फिर एक ही मकान नंबर के पते पर सैकड़ों वोटर्स के नाम दर्ज किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष इसे चुनाव आयोग का बड़ा फर्जीवाड़ा बता रहा है। विपक्ष इसे वोट चोरी का जबरदस्त सबूत बता रहा है। क्या वाकई ये वोट चोरी का सबूत है या फिर इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर बताइए कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और लगातार वोट चोरी के प्रमाण दे रहे हैं, क्या है सच्चाई? देखिए, शुक्रवार को बोधगया के बाराचट्टी से एक मामला सामने आया है। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र के निदानी गांव के बूथ नंबर 161 पर एक ही घर के पते पर 947 वोटर्स के नाम दर्ज हैं। विपक्ष इसे बड़ा गड़बड़ झाला बता रहा है। 947 वोटर का मकान नंबर 6 कैसे हो गया, ये सवाल उठा रहा है। और ये सवाल भी उठ रहा है कि ये गलती किस लेवल पर हुई और इसे अब तक क्यों नहीं सुधारा गया। तो बूथ लेवल ऑफिसर से सिटी पोस्ट के रिपोर्टर की बातचीत हुई और उनका कहना है कि अभी इस गांव के बीएलओ बने हैं, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और उनके बीएलओ बनने से पहले से ही गांव के सभी लोगों का मकान नंबर 6 ही एड्रेस था। ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर में मकान नंबर डालने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसे सुधारने के लिए कई बार ब्लॉक लेवल की मीटिंग में अफसरों से उन्होंने कहा, लेकिन यह सही नहीं हुआ और अधिकारियों को बताया तो बोले कि अपना काम करो। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। कटिहार में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। फतेहपुर ब्लॉक के पहाड़पुर गांव के 998 वोटर का एड्रेस एक ही नंबर पर है, मतलब एक ही मकान नंबर पर है। तो डीएम का इस पर क्या कहना है, आखिर ये गलती क्यों हो रही है? देखिए, ये तो चूक है। जो सर्वे हो रहा है उसमें थोड़ी लापरवाही कही जाएगी, लेकिन कटिहार के डीएम का कहना है कि विनोदपुर के मकान नंबर 82 में 197 वोटर होने की बात गलत है और वोटर लिस्ट में लिखा मकान नंबर नोशनल हाउस नंबर है। ये काल्पनिक नंबर होता है। ठीक है। सही एड्रेस वोटर के एपिड कार्ड पर दर्ज होता है उनके अनुसार। और 197 वोटर यानी इस तरह के आंकड़े भ्रम फैलाने के लिए पेश किए जा रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर सभी वोटर का वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट की जांच के बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है। तो उनका कहना है कि ये तो हर गांव में, हर इलाके में लोगों का मकान नंबर होता नहीं है। ऐसे में प्रावधान है कि नोशनल नंबर दिया जाता है, मतलब काल्पनिक नंबर एक दे दिया जाता है और उसी पर वोटर्स का नाम दर्ज हो जाता है। लेकिन जो ईपिक कार्ड नंबर होता है उस पर सही एड्रेस सबका रहता है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं और विपक्ष इसे वोट चोरी कह रहे हैं, और चुनाव आयोग का क्या कहना है? देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि जिन घरों के नंबर नहीं हैं उन्हें नोशनल हाउस नंबर दिए गए हैं। और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के अनुसार भी बिहार में किसी घर का मकान नंबर नहीं रहता है। ये सच है। मेरे गांव में भी मेरे घर का मकान नंबर नहीं है, आपके गांव में भी नहीं होगा। शहर में तो होता है लेकिन गांव में मकान नंबर नहीं होता है। बिहार में किसी घर का मकान नंबर शायद ही होगा, मुझे लगता है। और वोटर लिस्ट में दर्ज मकान नंबर नोशनल हाउस नंबर होता है। यह नंबर तब दिया जाता है जब किसी वोटर का मकान नंबर नहीं होता, चुनाव आयोग का कहना है। और कई गांवों, झुग्गियों, अस्थायी बस्तियों में घरों पर अस्थायी मकान नंबर नहीं होते हैं। ऐसे में बीएलओ वहां जाते हैं और हर घर को खुद से एक नंबर, जैसे 1, 2, 3 या कुछ भी काल्पनिक नंबर दे दिया। यह नंबर सिर्फ लिस्ट बनाने में सुविधा और मतदाताओं को सही क्रम में दर्ज करने के लिए दिया जाता है। इसका एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और ये भ्रम फैलाना कि एक ही एड्रेस पर सैकड़ों हजारों वोटर्स के नाम दर्ज हैं, ये फर्जीवाड़ा है, ये गलत है। चुनाव आयोग ने तो मतलब कह दिया है कि ये कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी मान ही नहीं रहे इस बात को। वो कह रहे हैं कि ये सवाल पे सवाल उठाए। राहुल गांधी तेजस्वी तो इसी को लेकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कई उनके दावे फेल तो हुए हैं ना, गलत साबित हुए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर उनके सारे दावे गलत साबित हो जाएंगे तो सवाल उठेगा तो यात्रा किस लिए कर रहे थे। और देखिए, विपक्ष का कहना है कि निदानी और पहाड़पुर गांव, जिसके बारे में हमने चर्चा की, चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल है। ठीक है। तेजस्वी यादव पहले से चेतावनी देते रहे हैं कि सर के नाम पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। सरकार में शामिल नेताओं के 2-2 एपिक नंबर और अलग अलग जगह वोटर लिस्ट में नाम
होना और इस बड़े खेल का सबूत है, वो कह रहे हैं। जैसे विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उनका नाम भी 2 जगह है, तो उसको भी वो कह रहे हैं कि बड़ा ये गड़बड़ झाला है। बीजेपी जेडीयू और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए सर किया जा रहा है, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने बिहार में सर प्रक्रिया की खामियां उजागर की हैं। यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वोट चोरी के जरिए चुनाव जीता जा सके। देखिए, ये सवाल ठीक नहीं है कि एक ही एड्रेस पर हजारों वोटर्स के नाम हैं, चाहे एक ही मकान नंबर पर हजारों वोटर्स के नाम दिए गए हैं, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग ने और जिलाधिकारी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो नोशनल नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता है। वो वोटर की लिस्ट बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें सुविधा के लिए एक नंबर, काल्पनिक नंबर दे दिया जाता है। तो अब तो इसको गड़बड़ झाला आप कह नहीं सकते हैं। हाँ, सवाल ये उठता है कि जो मरे हुए लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट पर क्यों है, ठीक है ना। जो जिंदा है उनका नाम क्यों छूट गया है। तो ठीक है, जिंदा लोग होंगे, उनका नाम नंबर उनका छूट जाना स्वाभाविक है। अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा या अपना डिटेल नहीं दिया होगा, जहाँ एड्रेस होगा वहाँ नहीं होंगे तो नहीं होगा उनका नाम। लेकिन जो मर चुके हैं, जिनके बारे में सूचना चुनाव आयोग को दी जा चुकी है, बीएलओ को दी जा चुकी है, उनके नाम क्यों नहीं हटे। ये तो लापरवाही है। तो देखिए, कम समय है, बहुत कम समय में ये हुआ है सर। मतलब इसको करने में साल 1.5 साल का समय लगता है, उसे 1 महीने में किया गया है। तो थोड़ी जल्दबाजी में हुई है तो थोड़ी चूक तो होगी, लेकिन ये कह देना कि पूरा वोटर लिस्ट बोगस है, ये सही नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग के मंसूबे पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं वो इलाके किसके प्रभाव वाले हैं, एनडीए के। जहाँ एनडीए ज़्यादा मजबूत है उन्हीं इलाकों के ज़्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। तो फिर एक ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को, एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, महागठबंधन को चिंता इस बात की हो सकती है कि कोसी सीमांचल में जो घुसपैठिए हैं, ठीक है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल है, तो उनका नाम कट रहा है। तो कोसी सीमांचल में बहुत मजबूत है महागठबंधन, तो उनको डर है कि कहीं हमारे वोटरों का नाम ना कट जाए। वैसे आप ओवरऑल देखेंगी तो बहुत ऐसे इलाके हैं, जैसे बक्सर है, भोजपुर है, मोतिहारी चंपारण है, मिथिलांचल का इलाका है, जहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है बीजेपी, एनडीए, और वहाँ सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस आरोप में बहुत ज़्यादा दम नहीं है और ज़्यादा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। चुनाव आयोग पर भी भरोसा करना पड़ेगा। वो एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई ठोस सबूत मिले कि नहीं चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, तब तो बात उठाई जानी चाहिए, चाहे कोई संस्था हो। लेकिन बिना ठोस सबूत के अगर इस तरह से हम सवाल उठाएंगे, इस तरह से यात्रा होगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।